नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्नाउ के आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में। दोस्तों, एक ब्रांड को बनाने में लाखों डॉलर का खर्चा आ सकता है, करोड़ों रुपए लग सकते हैं और दसियों बीसियों साल का समय लग सकता है। लेकिन एक ब्रांड का ट्रस्ट टूटने में कितना समय लगता है ये शायद आप नहीं सोच सकते, या फिर ये कहना लगभग लगभग नामुमकिन सा ही होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो कि वाकई आपको पसंद आएगी और बहुत सारी चीजें आपको भी सीखने को मिलेंगी। उम्मीद है इस कहानी पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आप टेक्नाउ सीरीज को लगातार देखते आ रहे हैं तो जब मैंने शुरुआत करी थी तब से आप ये जो माइक देख रहे हैं ये यहाँ पर डेस्क पर होता था, जिसकी मदद से जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक से आपको आ रही है। लेकिन पिछले कुछ जो एपिसोड्स रिकॉर्ड हुए, 8-10 एपिसोड्स जो बने, उसमें ये माइक में से गायब रहा। आप देखते होंगे मैं एक कॉलर माइक लगाए रहता था। ये माइक की अनबॉक्सिंग नहीं करी थी मैंने, ब्लू एटी की तरफ से था। मतलब प्रीमियम माइक्रोफोन है, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी ट्रस्ट में आके लिया था कि भाई इस माइक्रोफोन को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। 1 महीना लगभग हुआ था इस्तेमाल करते करते। मैं इसका इस्तेमाल वॉइस ओवर में भी कर रहा था, अलग अलग कामों में कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे जब मैं इसे यूज़ करता था तो एक हल्की सी क्रैकिंग साउंड मुझे सुनने को मिल रही थी। मतलब आप जब प्लेबैक लेंगे इसका और आउटपुट सुनेंगे जब कंप्यूटर की मदद से, तो वहाँ पर छिरछिर छिरछिर की आवाज़ आपको सुनाई देती थी। तो ये चीज़ शुरुआत में कम थी, समय के साथ साथ और बढ़ी और 1 हफ्ते के अंदर वो इतनी ज़्यादा गंदी आवाज़ लगने लगी कि जो मेरे पिछले कुछ टेक्नाउ के एपिसोड्स थे उनमें भी ये चीज़ आपको सुनाई दी होगी। तो क्या किया जा सकता है भाई? एक तो ब्लू एटी कंपनी का कोई सर्विस सेंटर मुझे लग ही नहीं रहा था कि कानपुर के अंदर होगा। हालांकि यहाँ पर लगभग सबके हैं, लेकिन ब्लू एटी बहुत सिलेक्टेड कस्टमर्स ही उनका सामान खरीदते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कानपुर के अंदर होगा कि नहीं होगा। फिर बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो गया था। एक समय ये लग रहा था कि अब शायद नया माइक खरीदना पड़ेगा। और 1 महीने पहले मैंने 11-12 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था इस माइक के साथ। इसके बाद मुझे फिर से उतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो रही थी। मेरा इतना बजट नहीं था सही मायनों में। तो मुझे लग रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि ब्लू एटी का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर जो है उनको एक पोस्ट डाली टैग करके, प्लस इनका ट्विटर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक पोस्ट डाली, और मुश्किल से 8-9 घंटे के अंदर मेरे पास उनका रिस्पॉन्स आया और उन्होंने मुझे एक लिंक दिया। वहाँ पर जाकर जब मैंने अपनी बात बताई, अपना सब कुछ डिटेल में वहाँ पर डिस्क्राइब किया, बाकायदा इसका ऑडियो सैंपल भी अटैच किया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक इंश्योर प्राइवेट लिमिटेड करके एक फर्म है जो कि कानपुर के अंदर लॉगीटेक का मतलब सर्विस का काम देखती है। चूँकि ब्लू एटी जो कंपनी है वो लॉगीटेक की ही है एक तरीके से, और लॉगीटेक ने इसे खरीद लिया है। मतलब थी तो दूसरी, लेकिन अभी लॉगीटेक के अंडर ही काम हो रहा है सब। तो लॉगीटेक ही इसकी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आपके मतलब पूरे इंडिया के अंदर। तो कानपुर के अंदर जो इनका सर्विस सेंटर था वो लॉगीटेक का ही लग रहा था। तो फिर मैं वहाँ पर गया और मुश्किल से 10-15 मिनट का समय लगा। सारा माइक्रोफोन चेक हुआ, वहाँ पर ये चीज़ हुई कि हाँ प्रॉब्लम है डायफ्राम में। उसके बाद जो है उन्होंने रिप्लेस के लिए बोला, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जहां मुझे ये लग रहा था कभी कि काम मेरा नहीं होगा, मुझे नया माइक्रोफोन खरीदना पड़ेगा, और आप मानेंगे नहीं 5 दिन के अंदर कंपनी ने मुझे ये नया माइक्रोफोन डिलीवर कराया, जो कि आप आज के इस एपिसोड में देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बातें करते हैं, और लेकिन कोई ब्रांड्स ऐसे ही ब्रांड्स नहीं बन पाती। उसे अपने कस्टमर का भरोसा जीतना पड़ता है। एक समय मेरे साथ ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने ब्लू एटी लेकर गड़बड़ तो नहीं कर दी है, लेकिन उसके जो सर्विस मिली उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ब्लू एटी के अलावा अगर कोई और लेता तो इतनी आसानी से सर्विस हो सकता है ना ले पाता। क्योंकि जितना मतलब स्मूथनेस दिखाई दी है कि मतलब 10-15 मिनट के अंदर ये सबमिट हुआ, मतलब जाने आने में जितना समय लगा है उतना ही मेन है, बाकी काम करने में कुछ नहीं हुआ। मुश्किल से 5 दिन के अंदर, मैंने सैटरडे को रिपोर्ट किया था सर्विस सेंटर में, उसके बाद मेरा ट्यूसडे के आसपास, वेडनेसडे के आसपास आ गया था। मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कभी आया था, और मुझे कॉल आ गया था कि आप इसे रिसीव कर लीजिए आके सर्विस सेंटर से। तो ये चीज़ बड़ी कमाल की रही है, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। जनरली मैं एप्पल, सैमसंग, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन एक ऐसी हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। मतलब अगर हम अंडर वारंटी भी हैं तो कभी वाटर डैमेज, कभी कुछ, मतलब ऐसे करके ये होता है कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे तभी काम होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने ये चीज़ देखी है कि लॉगीटेक के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि
बेहतरीन वहाँ पर मुझे सर्विस देखने को मिली। मुझे लगा था कि शायद वहाँ पर ये कहेंगे कि अरे ये तो ब्लू कंपनी का है, लॉगिटेक इसे नहीं देखती है, या फिर हमारा सर्विस सेंटर इसे कवर नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे मेरे मन का वहम था और एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ लॉगिटेक के लिए। मैंने लॉगिटेक के स्पीकर्स इस्तेमाल किए हैं, लॉगिटेक की कंप्यूटर एसेसरीज इस्तेमाल करी हैं, लेकिन माइक पहली बार लिया था, ब्लू कंपनी का था। लॉगिटेक तो बस एक जो उसकी ओनर है वो पेरेंट कंपनी एक तरीके से आप कह सकते हैं वही है। तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ ये माइक फाइनली एक बार फिर से टेक्नाओ के एपिसोड्स में आ चुका है, और अभी जो आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी वो इसी से सुनने को मिलेगी। तो कैसा, मतलब मेरे एक्सपीरियंस थे, मैंने सोचा आपसे शेयर करते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में करता रहता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदते हैं तो उसमें खराब होने की गुंजाइश होती है, इसीलिए कंपनी वारंटी देती है। लेकिन आप वो वारंटी कैसे सर्विस आपको मिल रही है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करने में अपनी कस्टमर्स के लिए। तो फाइनली मुझे लगा है कि शायद ये माइक मेरे लिए बेस्ट रहेगा आगे आने वाले समय में भी। और आप भी मुझे बताइए कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं और बताइएगा कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है। तो फाइनली एक नया माइक जो वहां पर अनबॉक्सिंग में देखा था, अभी रिप्लेस माइक जो कि एक तरीके से नया ही है, तो इसको भी जरा से आप बताइए कि इसकी क्वालिटी आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।